यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान कृष्ण कहते हैं संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण भगवत प्राप्ति का एक सरल उपाय बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? जप यज्ञ या नाम स्मरण। अभी एक प्रश्न उठ सकता है, नाम स्मरण भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्यों है? मैंने पहले बताया था, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं भगवत प्राप्ति का एक सरल उपाय है जप यज्ञ या नाम स्मरण। सरल उपाय क्यों है? इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण यह है, देखिए, यज्ञ, याग या हवन के लिए बहुत कुछ विधि और निषेध है। विधि का मतलब है ऐसा करना, निषेध का मतलब है ऐसा नहीं करना। यज्ञ, याग, हवन वगैरह के लिए अनेक विधि और निषेध है। उदाहरण से, यज्ञ के लिए, हवन के लिए, याग के लिए शुद्ध सामग्री की जरूरत है। उदाहरण से, गाय का शुद्ध घी चाहिए। और आजकल मिलावटी चीजों का जमाना है। दूसरी बात, यज्ञ में, हवन में या याग में मंत्रोच्चारण शुद्ध होना चाहिए, यह भी मुश्किल है। तीसरी बात, यज्ञ, हवन या याग करने के लिए आपको यज्ञोपवीत जनोय धारण करना पड़ेगा। तो हवन, याग, यज्ञ वगैरह के लिए बहुत कुछ विधि और निषेध है। विधि का मतलब है ऐसा करना, निषेध का मतलब है ऐसा नहीं करना। लेकिन जप यज्ञ के लिए, नाम स्मरण के लिए कोई विधि और निषेध नहीं है, ना कालः। ऐसा क्यों स्वामी जी? नाम स्मरण के लिए, जप यज्ञ के लिए कोई विधि और निषेध, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा विधि निषेध क्यों नहीं है? क्योंकि नाम स्मरण एक पुकार है। नाम स्मरण में भाव की प्रधानता है और कोई चीजों की प्रधानता नहीं। नाम स्मरण में, जप यज्ञ में किसकी प्रधानता है? भाव की प्रधानता है। उदाहरण से, एक घर पे 5 साल वाला एक लड़का है और 2 साल वाली एक लड़की है, छोकरी है, उनकी बहन। जब पापा शाम को घर लौटता है, 5 साल वाला लड़का पप्पा पप्पा आ गया, पप्पा आ गया, पप्पा आ गया बोलता है। लेकिन 2 साल वाली छोकरी पा 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 पा। अभी मेरा प्रश्न है, पप्पा ऐसा करेगा क्या? मेरा जो 5 साल वाला लड़का है, उन्होंने उच्चारण सही किया, पप्पा ऐसा बोला, इसलिए मैं मेरा बेटा को ही गले से लगा लूंगा, बेटी से नहीं, क्योंकि वो पापा उच्चारण सही नहीं। ऐसी बात है क्या?
क्योंकि पप्पा भाव देखता है। ऐसे ही नाम स्मरण में कोई विधि और निषेध नहीं, भगवान केवल भाव देखता है। भागवत में आती है भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव देखते हैं। तो नाम स्मरण में कोई विधि और निषेध क्यों नहीं है? क्योंकि नाम स्मरण भाव प्रधान है। एक बार द्वारका में मीराबाई भाव विभोर होकर भजन गा रही थी और नाच रही थी। उधर एक शास्त्रीय संगीत कलाकार, शास्त्रीय संगीत गायक भी बैठा था। बाद में उन्होंने मीराबाई से कहा, देखो आप भजन गाते समय राग से नहीं गाया। तब मीराबाई ने बोली, देखो तुम्हें और मुझ में यही फर्क है, तुम राग से गाते हो, मैं अनुराग से गाती हूं। तो नाम स्मरण सबसे सरल उपाय है भगवत प्राप्ति का, क्योंकि पहली बात नाम स्मरण में कोई विधि और निषेध नहीं है। दूसरी बात यह है, नाम स्मरण करने में सबको अधिकार है। नाम स्मरण करने से कोई वंचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे बाप का नाम है, बाप का नाम लेने में सबको अधिकार है। हमारे परमपिता भगवान है, उनका नाम लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसा एक पिता हो, उनको 2 लड़के हैं, एक लड़का धनी है, पढ़े लिखे है, दूसरा लड़का अनपढ़ है, गरीब है। लेकिन अमीर हो गरीब हो, दोनों लड़कों को समान अधिकार है ये बोलने के लिए, ये मेरे पिता है। ऐसा है क्या? गरीब बेटा इसलिए वो बोल नहीं सकता ये मेरे पिता है, ऐसी बात है क्या? तो ऐसे ही भगवान नाम जप करने में, नाम स्मरण करने में, जप यज्ञ में सबको समान अधिकार है, क्योंकि अपने बाप का नाम है। मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, नाम स्मरण क्यों भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। तीसरी बात यह है, नाम स्मरण युग धर्म है। 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। तो कलयुग में मुख्य साधना है नाम स्मरण। कलयुग में भगवत प्राप्ति का मुख्य उपाय साधना क्या है? नाम स्मरण है। भागवत कहती है कलयुग के, भागवत कहती है कलाओ तत् हरि कीर्तनाल। कलयुग में मुख्य साधना है भगवन नाम का जप या कीर्तन। रामायण कहती है कलयुग केवल नाम आधारा। पूज्य डोंगरे महाराज कहते थे पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना। पानी को टांकी में चढ़ाने के लिए मोटर की, यंत्र की जरूरत है। पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, और पानी को टांकी में चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत है। मन का स्वभाव है दुनिया की ओर बहना, और मंत्र को भगवान की ओर चढ़ाने के लिए, भगवान की ओर लगाने के लिए मंत्र की जरूरत है। पानी के लिए यंत्र की जरूरत है, मन के लिए मंत्र की जरूरत है। तो इसलिए जो कलयुग का जो युग धर्म है नाम स्मरण। सच बताए तो
हर एक युग में नाम स्मरण का महत्व रहा, लेकिन कलयुग में नाम स्मरण का विशेष महत्व है। ये बात कैसी है? विशेष महत्व। ये बात कैसी है? 100 साल पहले एक आदमी ने भरूच में केवल 100 रुपए के लिए 1 बीघा जमीन खरीद लिया था, 100 साल पहले। और 100 साल के बाद अभी उन्होंने वही जमीन बेच दिया, लेकिन उनको 100 करोड़ रुपए मिल गए। जमीन वही है, जमीन में कोई फर्क नहीं, लेकिन 100 साल के बाद वो जमीन की कीमत बढ़ गई। ऐसे ही हर एक युग में नाम स्मरण का महत्व रहा, लेकिन कलयुग में इसका विशेष महत्व है। सच बताए तो राम राज्य का समय आया नहीं है, लेकिन नाम राज्य का समय जरूर आ चुका है। तो मैंने आपको समझाया नाम स्मरण क्यों भगवत प्राप्ति का सरल उपाय है। देखिए, नाम स्मरण व्यवस्थित करने से हम सुगमता से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नाम स्मरण व्यवस्थित ठीक से करने से हम सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो नाम स्मरण व्यवस्थित करने का मतलब है 3 बातों को याद रखना। पहली बात यह है, भगवान नाम में अटल श्रद्धा होनी चाहिए। नाम स्मरण व्यवस्थित करने के लिए 3 बातों को याद करने की जरूरत है। पहली बात क्या है? भगवान नाम में अटल श्रद्धा, अटल विश्वास होने की जरूरत है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा। भगवान ये भी कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। जो अश्रद्धालु है उनका विनाश हो जाता है। तो भगवान नाम में अटल श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा और अश्रद्धा क्या है? एक सुंदर कहानी से मैं समझाता हूं। गंगा किनारे एक गांव था। गांव वालों को कुछ भी खरीदना हो, गंगा जी पार करके उस पार जाना पड़ता था। एक बार क्या हुआ, बारिश का समय था, भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही थी, रात का समय था। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति हम अचानक बीमार हो गया। उनको श्वास की तकलीफ होती थी, उसके लिए गोली की जरूरत है। लेकिन गोली खरीदने के लिए अभी रात को गंगा जी पार करके उस बार जाना पड़ेगा। लेकिन भयंकर बारिश के कारण कोई भी नाव वाला नाव चलाने के लिए तैयार नहीं था। तो उस व्यक्ति का बेटा चिंतित हो गया, अभी क्या करूं? दवा नहीं लाए तो मेरे पिताजी जिंदा रहने वाला नहीं है। अभी उसी गांव में एक संत रहते थे। तो उन्होंने संत के पास जाता है और उन्होंने बोला, बाबा जी ऐसी परिस्थिति है, ऐसी दशा है, मैं क्या करूं? संत ने बोला, बेटा मैं एक चीज तुम्हारी मुट्ठी में रख दूंगा और तू इसके बाद मुट्ठी बंद करने की है और इसके बाद तुम नदी के ऊपर से चल पाओगे।
तो संत ने कुछ चीज उनके हाथ में दे दी है, फिर उन्होंने मुट्ठी बंद कर दी और उस व्यक्ति गंगा जी के ऊपर से चलने लगा, चलने लगा, चलने लगा। अभी गंगा जी के बीच तक वो पहुंच गया था, अचानक उनके मन में एक विचार आया, ये क्या अद्भुत चीज है, ये क्या अद्भुत चीज है कि मैं गंगा जी के ऊपर से चल पा रहा हूं। अचानक उन्होंने क्या किया, मुट्ठी खोल दी। उनको क्या दिखाई दिया, एक तुलसी का पत्र, एक तुलसी का पत्ता था, उसके ऊपर लिखा था राम। अरे ये मामूली चीज है क्या? तुरंत वो व्यक्ति पानी में, गंगा जी में डूब गया। तो नाम स्मरण लेके आपको भगवत प्राप्ति करने की इच्छा हो, पहली बात क्या है, भगवान नाम में अटल संपूर्ण श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धा के लिए नाम में, भगवान नाम में श्रद्धा के लिए दो बातें मानने की जरूरत है। आपको भगवान नाम में श्रद्धा चाहिए, ये दो बातों को याद रखने की जरूरत है। पहली बात यह है, अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये बात को माननी पड़ेगी। ओम नमः शिवाय और शंकर भगवान में कोई अंतर नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो संपूर्ण श्रद्धा चाहिए तो पहली बात यह है, भगवान नाम में अटल श्रद्धा चाहिए। अटल श्रद्धा के लिए क्या चाहिए, पहली बात क्या है कि ये मानना पड़ेगा कि भगवान नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम रूप में अवतार लेते हैं, ये समझने की जरूरत है। तुलसीदास महाराज कहते हैं, राम से भी श्रेष्ठ राम नाम है। आप तुलसी रामायण पढ़िए, तुलसी रामायण में संत तुलसीदास कहते हैं, राम जी से भी श्रेष्ठ राम जी का नाम है। ये कैसे हो सकता है, राम से भी श्रेष्ठ राम जी का नाम? इसका कारण ये है, जब राम जी इस दुनिया में विराजमान थे, उस समय राम जी के दर्शन, स्पर्शन और संभाषण से कुछ गिने चुने लोग ही मोक्ष की प्राप्ति की, लेकिन राम जी स्वधाम में लौटने के बाद उनका नाम लेके, राम नाम लेके करोड़ों लोग मोक्ष की प्राप्ति की। इसलिए राम से भी श्रेष्ठ है राम नाम, राम से भी श्रेष्ठ है राम नाम। सच बताए तो राम जी की राजधानी एक ही थी, राम जी की राजधानी अयोध्या। राम प्रभु की राजधानी एक ही थी, अयोध्या, लेकिन नाम प्रभु की राजधानी करोड़ों में है। जो भी व्यक्ति राम नाम का जप करता है, उनका हृदय राम जी की राजधानी है। तो भगवान नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जप करते समय आपकी ये जीभ में भगवान नाचते हैं। भगवान नाम में अटल श्रद्धा होने के लिए दूसरी बात यह है कि निज सर्वशक्ति ही, भगवान में जो भी शक्तियां विराजमान है, वो सब शक्तियां भगवान नाम में भी विराजमान है। भगवान में जो भी शक्तियां है,
विराजमान है और सब शक्तियां भगवान नाम में भी विराजमान है। एक गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत उस गांव में रहने लगे। पहले उस गांव में बहुत लोग व्यसन करते थे, शराब पीते थे, दुर्जन थे, चोरी करते थे। लेकिन संत के आगमन के बाद गांव में परिवर्तन होने लगे। लोग निर्व्यसनी होने लगे, दुर्जन से सज्जन बनने लगे। उस गांव में एक गुंडा रहता था, गुंडा। पहले बहुत लोग उनके साथ चलते थे, लेकिन गांव में सब लोग निर्व्यसनी बनने से, सज्जन बनने से सब लोग उनको छोड़ दिए। अभी वो गुंडा अकेला पड़ गया। उनको गुस्सा आ गया, अभी मेरे को साथ देने वाला कोई नहीं। तो उन्होंने क्या किया, संत के पास एक दिन गया और बोला, अरे तुम सबको बोलते हो राम नाम जप करो, राम नाम जप करो। अरे इससे क्या मिलने वाला है? तुम बोलते हो राम नाम में सब कुछ है। जैसे राम जी में जो भी शक्तियां विराजमान है, सब शक्तियां राम नाम में भी विराजमान। अरे राम नाम, राम राम राम, ये भी एक साधारण सा शब्द है, इसमें क्या विशेषता है, इनमें क्या शक्ति है? संत ने उस समय एक नाटक किया। संत ने उनको बोला, बदमाश कहीं के भाग जा इधर से। बदमाश शब्द सुनते ही वो जो गुंडा व्यक्ति हिलने लगा, मुंह लाल लाल हो गया, वो गुस्से में आ गया और बोलने लगा, देखो तुम संत हो के मेरे को बदमाश बोलते हो, बदमाश बोलते हो। तब संत मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम बोल रहे थे कि राम नाम में क्या ताकत है। देखिए एक साधारण सा शब्द है बदमाश, इसका इस्तेमाल करने से तुम हिल गए हो, तुम्हारा मुंह लाल लाल हो गया। तो बदमाश शब्द में इतनी ताकत है, तो राम नाम में कितनी ताकत होगी? तो भगवान नाम में श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से भगवान नाम का जाप कीजिए। ये पहली बात मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। व्यवस्थित नाम स्मरण करने से हम सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और व्यवस्थित नाम स्मरण करने के लिए पहली बात क्या है? श्रद्धा, भगवान नाम में अटल श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, गुरु से मंत्र प्राप्त करना चाहिए। एक ज्योत से ही दूसरा ज्योत प्रकट कर सकता है। ज्योत से ज्योत जगावो, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। इसलिए सद्गुरु से मंत्र प्राप्त करना चाहिए। एक राजा और मंत्री थे। राजा देखता था मंत्री हमेशा प्रसन्न रहता है। राजा ने सोचा, रे मेरे पास कुछ कमी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा टेंशन में रहता हूं, परेशान रहता हूं, ऐसा क्यों? एक दिन राजा ने सुबह सुबह ही मंत्री के घर पहुंच गया और राजा ने क्या देखा? मंत्री ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब राजा ने बोला, हां अभी मेरे को मालूम पड़ गया तुम हमेशा क्यों प्रसन्न रहते हो। मंत्री ने बोला, हां राजन, मैं सुबह सबसे पहले 11 माला का जाप करता हूं, गुरु मंत्र का जाप करता हूं, इसलिए पूरा दिन मेरा मन शांत रहता है। तो सब राजा ने बोला, देखो मैं भी अभी से आज से ही ओम नमः शिवाय का जाप
चालू करने वाला हूं। मंत्री ने हाथ जोड़ के बोला, राजन मेरी विनंती है आप गुरुजी से मंत्र प्राप्त कीजिए। अरे गुरुजी से मंत्र क्या जरूरत है, गुरु हो ना हो मंत्र वही है ना, मैं उसका जाप करूंगा, क्या फर्क पड़ता है। मंत्री ने बोला, राजन फर्क है। अरे क्या फर्क है बताओ। बार बार समझाने के बाद में भी राजा उसको मानने के लिए तैयार नहीं। फिर मंत्री ने क्या किया, आप सब जानते हैं राजा के साथ सिपाही लोग भी घूमते, उनके पास 2 सिपाही लोग खड़े थे। तो मंत्री ने राजा की ओर इशारा करके सिपाहियों को बोला, इनको अरेस्ट करो, इनको गिरफ्तार करो। लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। ये सुनते ही राजा को गुस्सा आया। राजा ने मंत्री की ओर इशारा करके बोला, इनको गिरफ्तार करो। तुरंत सिपाही लोग ने मंत्री को अरेस्ट कर लिया। तब मंत्री हंस के बोले, राजन मेरे मुंह से भी यही शब्द निकला था, इनको गिरफ्तार करो, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन वही शब्द आपके श्रीमुख से निकले तब इसका असर पड़ा। ऐसा ही ओम नमः शिवाय जप करने से असर नहीं होगा, लेकिन गुरु के श्रीमुख से आपके कान में ओम नमः शिवाय पड़ेगा, फिर इस मंत्र का असर पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। तो नाम स्मरण व्यवस्थित करने के लिए दूसरी बात क्या है, गुरु से मंत्र प्राप्त करना चाहिए। सच बताए तो गुरु मंत्र लेने के बाद ही हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। पहले सब तैयारी है, सत्संग में आओ सुनो, सब कुछ उसके लिए तैयारी है, लेकिन आध्यात्मिक सफर की शुरुआत गुरु से मंत्र लेने से होता है। उदाहरण से आपको इधर से हरिद्वार जाना हो, 4 महीने पहले आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं ना, लेकिन असली यात्रा कब शुरू होती है, ट्रेन में बैठने से। तो गुरु मंत्र लेने से उसी दिन से हमारी असली आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। अभी तीसरी बात, गुरु मंत्र को, भगवान नाम को व्यवस्थित जाप करने के लिए तीसरी बात यह है, एकाग्रता पूर्वक नाम स्मरण करना चाहिए। देखिए 3 प्रकार का जाप होता है। सबसे पहले वैखरी जप। वैखरी जप का मतलब है जोर से भगवान नाम का उच्चारण करना, जो बोलने वालों को भी सुनाई देगा और दूसरों को भी सुनाई देगा। इसको क्या बोलता है, वैखरी जप। और दूसरा जप है उपांशु जप। उपांशु जप का मतलब है सिर्फ जाप करने वालों को ही सुनाई देना चाहिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, और मन उस शब्द में केंद्रित करना। और तीसरा है मानसिक जप, मन में जप करना। हमारे जैसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया है उपांशु जप। माला के साथ जप कीजिए और सिर्फ आपको ही सुनाई देना चाहिए और उस शब्द में मन केंद्रित करना। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, एक नियमित संख्या में आपको माला के साथ जाप करना चाहिए। उदाहरण से इधर का नियम क्या है, इधर का नियम ये है, जो मंत्र दीक्षा लेना चाहते हो उनको कम से कम 11 माला का जप करना चाहिए। अभी ध्यान रखना, माला का एक माला में 108 मन का है, तो एक माला का मतलब 108 बार गुरु मंत्र बोलना। ऐसे 11 माला करना जरूरी है। तो 11 माला का नियम हमने रखा, इसका मतलब है नहीं आप 11 माला से ज्यादा मत करो। कुछ लोग बोलते हैं अरे स्वामी जी तो 11 माला से ज्यादा नहीं कर सकते क्या हम? अरे भाई 11 माला पास मार्क है अनिल, 35%
पास मार्क। इसका मतलब सिर्फ 35% ही लाने का है क्या? बस 35% पास मार्क है? नहीं, 35% मिनिमम है। कम से कम 35% लाना चाहिए। ऐसे कम से कम 11 माला करना ही चाहिए, लेकिन टाइम मिले तो और करना चाहिए। उदाहरण से, एक दुकानदार था, उनका लक्ष्य टारगेट ये था कि रोज कम से कम 1000 रुपया नफा मिलना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह ही दुकान खोलते ही एक ग्राहक आ गया और काफी माल खरीद के चला गया, और सुबह ही उनको 1000 रुपया मिल गया। इसका मतलब वो ताला लगा के अभी घर पे जाके मैं आराम करूंगा, ऐसा करेगा क्या? नहीं। ऐसे ही 11 माला मिनिमम है, पास मार्क है, लेकिन टाइम मिले तो इससे ज्यादा करना चाहिए। कोई मेरे को बोलता है, स्वामी जी ये सब माला के साथ जाप करने की क्या जरूरत है? हम रसोई बनाते समय, चलते समय, बैठते समय माला करूंगा। माला क्यों 11 माला मिनिमम आप क्यों रखे हो? कम से कम 11 माला माला के साथ, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि मन का स्वभाव है मनमानी करना। आप सोचेंगे मैं चलते फिरते सब जप करता रहूंगा आज और कल बोलेगा नहीं 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 नहीं, अभी बाद में देखा जाएगा। और माला के लिए कोई फिक्स नियम नहीं हो, 11 माला नहीं रखे तो एक दिन आप 25 माला करोगे, अगले दिन 11, तीसरे दिन 7, चौथे दिन 5, 5वें दिन 0। मन का स्वभाव है ना। लेकिन ऐसा 11 माला कम से कम करने से कोई भी हालत हो, अच्छे मूड में हो, नहीं हो, अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, मेरे को इतना करना ही पड़ेगा, तो मन उसको मानेगा। हमेशा याद रखो, हमको उल्लू बनाने वाला और कोई नहीं, हमको बेवकूफ बनाने वाला और कोई नहीं, अपना मन ही हमको उल्लू बनाता है, क्योंकि मन का स्वभाव है मनमानी करना। एक बंदर एक आम का पेड़ में रहता था। एक दिन उन्होंने सोचा, आज पूनम का दिन है, पौर्णमी का दिन है। मैंने कोई सत्संग में सुना था कि उस दिन शाम को कुछ खाना नहीं चाहिए और खाली पेट में पूरी रात जाप करने से बहुत पुण्य मिलेगा। तो मैं आज शाम को कुछ खाने वाला नहीं हूं और पूरी रात भगवान नाम का जाप करने वाला हूं। अभी मन काम करना शुरू किया। देखो भाई, तुम शाम को कुछ खाने वाला नहीं हो, खाली पेट तुम जाप करने वाला हो। तो देखो पेट में कुछ है ही नहीं, टाकी खाली है। तो सुबह पूरी रात जप करने के बाद सुबह तुमको इतनी भी ताकत नहीं होगी दूसरी डाली में झलांग लगा के केरी खाने के लिए। इसलिए ऐसा करो, एक झलंग लगाओ वो जो डाली में जिसमें आम है, केरी है, तो सुबह आपको फिर सिर्फ उसको आम को सिर्फ निकालने का ही है। तुरंत उन्होंने छलांग लगा दिया, जिस डाली में आम थे उधर आके बैठ गया। मन फिर काम करना शुरू कर दिया। देखो यार, खाली पेट तुम जप करने वाला हो तो सुबह तुम इतने थक जाओगे, केरी को तोड़ने के लिए भी ताकत नहीं होगी। तो ऐसा करो, आम तोड़ के गोद में रख दो, जब होने के बाद सिर्फ खाने का ही है। तो उन्होंने ढाली में काफी आम थे, उसको सब तोड़ के गोद में रख दिया। मन फिर काम करना शुरू किया। देखो यार, तुम सत्संग में सुना था ना, पहले भोजन फिर भजन, भोजन पहले फिर भजन, भोजन भजन। तो खा लो और फिर ऊर्जा भी मिलेगी और फिर अच्छी तरफ माला करो। तो जितने भी केरी आम तो सब उन्होंने पेट भर के खा लिया। फिर मन ने बोला, देखो यार,
पेट भर के खाने के बाद थोड़ी नींद की जरूरत है। 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट। 5 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, और इसके बाद एकदम फ्रेश हो जाओगे, फिर पूरी रात जप कर सकता है। 5 मिनट के लिए सो गया, आंख खुली तो सुबह सूर्योदय हो चुका था। ये कितने लोगों की कहानी है। तो मन का स्वभाव है मनमानी करना। ऐसा नियम रखने से कम 11 माला मेरे को करना है, तो मन मनमानी नहीं कर सकता। अभी जब आप जाप करते समय ध्यान रखना, एकाग्रता पूर्वक जप करना चाहिए। एकाग्रता पूर्वक जप करने का मतलब है मंत्र के पीछे मन होना चाहिए। मंत्र जाप करता है, मंत्र का जो शब्द है उसके पीछे मन होना चाहिए। मन को मंत्र में केंद्रित करना चाहिए। तो एकाग्रता के साथ जाप करना चाहिए। उदाहरण से, एक रसोई में एक गैस स्टोव है, उसमें 2 चूल्हे हैं। तो एक माई ने क्या किया, एक चूल्हा प्रज्वलित कर लिया, चालू कर दिया, और दूसरा चूल्हा बंद है, लेकिन बर्तन उन्होंने किधर रख दी, दूसरे चूल्हे में जो प्रज्वलित नहीं है। खिचड़ी पकने वाली है क्या? ऐसे ही जो मंत्र है उसके पीछे मन होना चाहिए। काफी समय आदमी जाप करता है लेकिन मन उसके पीछे नहीं है। हमको कंप्लेन मिलता है, कुछ सासू माँ लोग हैं, राम राम राम, बहू बुढ़ी बहू नमक डाल दिया कि नहीं? हाँ मम्मी। फिर राम 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 राम, मसाला डाल दिया कि नहीं? स्टोव धीमे, ये जो गैस बाटला है उसका कीमत बढ़ गई है। तो ऐसे ठीक से जप है क्या? बोलते बीच बीच में दूसरे कुछ बोलते रहते। ऐसा नहीं, जप करते समय मंत्र के पीछे मन होना चाहिए। देखिए, काफी बार आपको अनुभव ये होगा, मोबाइल चार्जिंग के लिए रखता है, लेकिन जो स्विच है उसको ऑन करना भूल जाता। प्लग में जो स्विच है ना, तो एक आदमी ने 5 घंटा चार्जिंग के लिए रख दिया, और अभी ऑफिस जाने के देखे तो थोड़ा भी चार्जिंग नहीं हुआ। क्यों? स्विच है। तो ऐसे ही जाप करते समय मंत्र के पीछे मन होना चाहिए, स्विच ऑन होना चाहिए। एक व्यक्ति मेरे को आके बोला, स्वामी जी आप जानते हो सुबह सुबह मैं जाप करता हूं, इसलिए मेरे को बहुत जीवन में बहुत कुछ मिला है। मैं खुश हो गया। क्या फायदा मिला आपको? स्वामी जी सुबह में जाप करता हूं ना, उस समय आखा दिन का प्लानिंग हो ही जाता है। सुबह किसको मिलना है, क्या क्या काम करना है, तो पूरा प्लानिंग हो जाता है। ये एकाग्रता पूर्वक जाप है क्या? नहीं। तो एकाग्रता पूर्वक जाप करना चाहिए। एकाग्रता पूर्वक जाप का मतलब है जो गुरु मंत्र है उसके पीछे अपना मन होना चाहिए। एक सुंदर कहानी मेरे को याद आती है इस संदर्भ में। एक गांव में एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर इतना छोटा था उसके अंदर भी कोई प्रवेश नहीं कर सकता, एकदम छोटा सा मंदिर। तो मंदिर के बाहर से ही लोग प्रणाम करते थे। उस गांव में एक आदमी था, वो बहुत भक्ति का बहुत दिखावा करता था, लेकिन अंदर से उनमें कोई भक्ति नहीं थी, दिखावा करता था बहुत। तो एक दिन क्या हुआ, वो व्यक्ति मंदिर के बाहर साष्टांग दंडवत प्रणाम ऐसा ही कर रहा था, ऐसा ही, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। उसी गांव में एक युवती थी, एक लड़की थी। उनको मोबाइल में फोन आया, प्रेमी का फोन आया, मैं तेरे को मिलने के लिए आया हूं। वो जो गांव में जो पुराना मंदिर है ना, उसके पीछे मैं खड़ा हूं, जल्दी आओ।
ये सुनते ही लड़की भागने लगी, भागने लगी, भागने लगी, भागने लगी। और जो व्यक्ति साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा था उधर, उनकी कमर में पैर रखे वो भाग गए। आदमी उठकर देखा तो एक लड़की भाग रही है। तो वापस आने दो, मैं कुछ सुनाने वाला हूं उनको। बाद में प्रेमी चला गया। अभी लड़की धीरे से वापस जा रही थी। मंदिर के पास आते उस आदमी ने बोला, रे तुम पागल है क्या? पागल हो क्या? आंख नहीं है क्या? मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा था, मेरे कमर में तू पैर रख के भागी। तो लड़की ने बोली, क्षमा करना काका, मैं सच बताना चाहती हूं। मेरे को मिलने के लिए प्रेमी आया था, और सच बताए तो भागते समय मेरे को प्रेमी के अलावा और कोई नहीं दिखाई दी। आप भी नहीं दिखाई दिया। फिर भी आदमी बहुत क्रोधित हो गया था। अरे तुमको आंख नहीं है क्या? ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ उनको सुना दिया। तब लड़की ने बोला, देखो काका, भागते समय प्रेमी के अलावा मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, और आप साक्षात भगवान को याद कर रहे थे, साक्षात भगवान को प्रणाम कर रहे थे, तो आपको कैसे मैं दिखाई दिया? तो एकाग्रता के साथ जप करना जरूरी है। दो बातें हैं। मन भागते ही आपको क्या करने का है? पहली बात, इसका नाम है अभ्यास योग। अभ्यास योग का मतलब है जब भी मन भागता है आपको खींच के वापस लाना पड़ेगा। एक आदमी जाप कर रहा था, राम 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 राम। फिर मन किधर जाता है? राम भाई 10,000 रुपया मेरे से उधार लिया था, वापस नहीं लाया। राम राम राम, बीपी बढ़ जाता है। राम राम राम। असल में राम जी का स्मरण हो रहा है क्या? राम भाई का स्मरण हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं। तो मन आपको क्या करना है? जाप करते समय मन भागेगा तो आपको क्या करना है? तुरंत उसको खींच के वापस लाने का है। और दूसरा उपाय यह है, ध्यान से सुनना। आप सब लोगों का अनुभव होगा कि जब करते समय क्या होता है कि आपको कोई चिंता हो, कोई समस्या हो, कोई चिंता हो, तो मन उधर भागेगा, है कि नहीं? कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या, कुछ है, जाप करते समय मन उधर चला जाता है। तो जाप करने के पहले आपको मन को समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा? देखो, मैं अभी भगवान का नाम लेने वाला हूं। जैसे एक पेड़ है, एक झाड़ है, एक वृक्ष है, जैसा पेड़ के मूल में पानी डालने से पत्ता हो, फल हो, फूल हो, सबको अपने आप पानी मिल जाएगा। इस सृष्टि का मूल भगवान है, तो मेरे जो भगवान है उनका नाम मैं लेने वाला हूं। उनका नाम लेने से मेरी हर समस्या का हल हो जाएगा। ऐसा मन को समझाने के बाद आप जाप कीजिए। अभी एक प्रश्न है, स्वामी जी जाप करने से क्या फायदा है? कुछ लोग आके डायरेक्ट ये प्रश्न पूछता है, जाप करने से फायदा क्या है? देखिए, जाप करने से, भगवान नाम का जाप करने से आपको व्यवहारिक जीवन में भी फायदा है और आध्यात्मिक जीवन में भी फायदा है। व्यवहारिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में जाप करने से क्या फायदा है? देखिए, आप नियमित गुरु मंत्र का जाप करने से व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में शांति आएगी। एकदम पक्की बात है ये। देखिए, आपका मन क्यों शांत होता है जाप करने से? ध्यान से सुनना। मन का स्वभाव है
भूतकाल के प्रति दुखी होना, नहीं तो भविष्य के प्रति चिंता करना। माइंड इज आइदर वरिंग अबाउट द पास्ट और इट इज एंग्शियस अबाउट द फ्यूचर। एक मिनट के लिए आप मन को खाली छोड़कर देखो और तमाशा देख लीजिए। मन का काम क्या है? मन को वर्तमान में कोई रुचि नहीं। मन की रुचि किस में है? भूतकाल में चला जाएगा। अरे उन्होंने मेरे को ऐसा सुनाया था, ऐसा बोला था। मन भूतकाल के प्रति दुखी हो जाता है, नहीं तो मन क्या काम करेगा? भविष्य के प्रति, फ्यूचर के प्रति चिंता करेगा। तो मन का ये स्वभाव, इसलिए कहा जाता है खाली मन शैतान का घर। मन को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। खाली छोड़े तो मन, हमारा दिमाग खा जाएगा। मन क्या करेगा? भूतकाल के प्रति दुखी हो जाएगा, नहीं तो भविष्य के प्रति चिंता करेगा। इसलिए जो व्यक्ति गुरु मंत्र का आश्रय लिए हो, गुरु मंत्र का सतत जाप करते हो, उस व्यक्ति में ये समझ है कि मन को कभी खाली नहीं छोड़ना है। देखिए, आपका मन हो या साधु लोगों का, सबका मन मन ही है। तो हम भी क्या करते हैं? हमेशा हमेशा जप माला साथ में रखते हैं। कभी भी फुर्सत मिलते ही गुरु मंत्र का जाप करेगा। क्यों? मन को खाली छोड़ तो मन क्या करेगा? भूतकाल के प्रति दुखी हो जाए, नहीं तो भविष्य के प्रति चिंता करेगा। तो जिस व्यक्ति ने गुरु मंत्र का आश्रय लिए हो, एकदम प्रैक्टिकल बात मैं बताता हूं, कभी भी मन खाली हो, मन को खाली नहीं छोड़ना। गुरु मंत्र बोलते रहिए, मन में बोलो या माला का साथ बोलो, फिर मन आपको परेशान नहीं करेगा। हमको परेशान करने वाला और कोई नहीं, अपना मन ही हमको परेशान करता है। एक आदमी के सामने एक भूत प्रकट हो गया। भूत ने बोला, साहब आप जो मांगो, आपकी कुछ भी इच्छा हो, उस इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मैं तैयार हूं, सिर्फ मेरे को ऑर्डर देने का है बस। लेकिन साहब एक शर्त है, एक कंडीशन है, मेरे को खाली बिठाना नहीं। खाली बिठाए तो मैं आपको खा जाऊंगा। अरे भाई, खाली बिठाने की क्या बात है? मुझ में अनेक कामनाएं हैं, मैं तुमको काम देता ही रहूंगा। ठीक है साहब, अभी आप कुछ ऑर्डर कीजिए। मेरे को एक आलीशान बंगला चाहिए। 1 मिनट में भूत ने बंगला खड़ा कर दिया। साहब और क्या चाहिए? मेरे को लेटेस्ट गाड़ी चाहिए, लेटेस्ट मॉडल गाड़ी चाहिए। तुरंत लेटेस्ट मॉडल गाड़ी आ गई। साहब और बोलिए। उस समय पत्नी खड़ी थी। मेरी बीवी के लिए लेटेस्ट गहने चाहिए। गहने भी आ गए। अभी 10 मिनट में पूरी लिस्ट खत्म हो गई। तब भूत ने बोला, देखो मैंने पहले से आपको कंडीशन रखा था, खाली बिठा तो मैं आपको खा जाऊंगा, अभी मैं आपको खाने वाला हूं। ये सुनते ही आदमी भागने लगा और भूत पीछे पीछे भाग रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला के भाग रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। जिस रास्ते से वो भाग रहा था, उस रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक संत बैठ के नाम जप कर रहे थे। संत ने उनको पूछा, बेटा तुम्हारी समस्या क्या है? तुम क्यों भागते हो? क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला, बाबा जी मैं फंस गया हूं। उन्होंने सब कहानी सुना दी। तब संत ने बोला, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे घर पे एक खंबा है ना, पिल्लर। भूत आते ही उनको बोलने का, खंबे में उतरो और चढ़ो, खंबे में उतरो और चढ़ो, अप डाउन। और कभी भी तुम्हें कोई इच्छा आ गई हो, तुरंत उनको बोलने का, भाई एक काम करो। काम पूरे होते ही फिर उनको क्या ऑर्डर देने का, खंबे में उतरो और चढ़ो। तो सच बताए तो भूत क्या है?
भूत अपना मन है और खंबा क्या है? गुरु मंत्र है। तो मन वाला भूत को खंबा वाला मंत्र में लगा के रखो, लगा के रखो, लगा के रखो। यही मन की शांति प्राप्त करने का उपाय है। तो व्यवहारिक जीवन में क्या फायदा है? मैंने बोला व्यवहारिक जीवन में मन में शांति आएगी। उनकी फुर्सत मिलते ही गुरु मंत्र का जप करते रहिए, मन को व्यस्त रखिए और सुखी रहिए। दूसरी बात यह है, गुरु मंत्र में एक शक्ति है, इसको मंत्र शक्ति कहती है। मंत्र शक्ति मन को शांत करेगा। तो आप रोज सुबह उठ के 11 माला करते हो, मैं गारंटी से बोल सकता हूं, बाकी 1 घंटा आप जाप करते हो, बाकी 23 घंटे मन शांत रहेगा। जैसे मोबाइल 1 घंटा चार्ज करने से 23 घंटा वो चलता है, तो ऐसा ही मन शांत होगा। आप स्वयं अनुभव कीजिए। सुबह आप थोड़े जल्दी उठ के 11 माला एकाग्रता पूर्वक कीजिए, आपका मन शांत रहेगा। सुखी व्यक्ति कौन है इस दुनिया में? जिसका मन शांत। और दुखी व्यक्ति कौन है इस दुनिया में? जिसका मन अशांत है। तो मंत्र शक्ति मन को शांत करेगा, और जिसका मन शांत है वो सुखी है। और तीसरी बात यह है, मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि व्यवहारिक जीवन में नाम स्मरण से, मंत्र जप से क्या फायदा है। तीसरा फायदा यह है, देखिए, आपके जीवन में कुछ प्रतिकूल परिस्थिति हो, कठिनाई हो, परेशानी हो, आप भगवान नाम का जाप करने से परेशानियां कम हो जाएगी। एकदम पक्की बात है। देखिए, भगवान नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान नाम का नियमित जाप करने से हमको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। उदाहरण से देखिए, अभी किसी को फांसी की सजा मिली है, लेकिन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चाहे तो उसको वो सजा से छुड़वा सकते हैं ना, है कि नहीं? तो सबसे बड़ा राष्ट्रपति कौन है? भगवान है। तो भगवान नाम का जाप नियमित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। उनकी कृपा प्राप्त होने से हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, कठिनाई है, वो कम हो जाएगी। एक सुंदर कहानी से मैं ये बात आपको समझाता हूं। 2 मित्र थे, दोनों भागीदारी में, पार्टनरशिप में बिजनेस धंधा कर रहा था। तो उसमें से एक व्यक्ति भगवान का था, नियमित सत्संग में जाता था, गुरु मंत्र प्राप्त किया था, मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते थे। लेकिन जो दूसरा जो पार्टनर है, दूसरा जो व्यक्ति है, वो भगवान में विश्वास नहीं करता था, नास्तिक था। एक बार दोनों कार में एक काम के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया। तो भगत व्यक्ति ने बोला, गाड़ी रोक दो यार, हम भगवान के दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। उनका जो मित्र ने बोला, रे भगवान 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 तुम हमेशा बोलते रहते हो, क्यों हम टाइम वेस्ट करने का? मैं सब चीज में मानने वाला नहीं हूं, तुम जाओ, जल्दी आओ। तो जो भक्त व्यक्ति है, भगत व्यक्ति है, भगवान के दर्शन के लिए गए, और भगवान के दर्शन करके बाहर निकल रहा था मंदिर से, उनको एक बिच्छू ने डंक मार दिया, काट दिया। उनको असहनीय पीड़ा होने लगी। दूसरी ओर जो नास्तिक मित्र था, जो भगवान में मानता नहीं था, वो गाड़ी से बाहर निकला, एक सिगरेट जलाया और रास्ते की ओर देखा। उनको रास्ते से एक सोने का सिक्का मिल गया। वो ऐसा ऐसा उनको दिखा, देखो मेरे को क्या मिल गया और तुम्हारा हालत क्या है। तो ये भक्त व्यक्ति के मन में एक संशय आया, एक शंका हुआ, ऐसा क्यों हुआ? मैं भगवान को मानता हूं, गुरु को मानता हूं,
अभी भी भगवान के दर्शन के लिए मैं गया था, लेकिन बिच्छू ने मेरे को क्यों डंक मार दिया। उस समय उस रास्ते से एक सिद्ध योगी जा रहे थे। उन्होंने सिद्ध योगी से पूछा, बाबा जी मैं भक्त हूं, लेकिन अभी मैं दर्शन करके मंदिर से बाहर निकला, मेरे को बिच्छू ने क्यों डंक मार दिया। तो सिद्ध योगी ने क्या किया, उधर बैठ गए और ध्यानस्थ हो गए। फिर बोलने लगे, बेटा तुम्हारे पिछले जन्म के सब घटनाएं मेरे को एक टीवी में जैसे दिखाई दे रहे हैं। मैं सच बताना चाहता हूं, पिछले जन्म में तूने कुछ पाप किया था, उसकी वजह से आज अभी एक सांप काट के तू मरने वाला था, क्योंकि तूने भगवान के दर्शन किए, उनके आशीर्वाद प्राप्त हुए, इसलिए तू बच गया हूं, तू बच गया है। जैसे कोई फांसी की सजा हो, वो फांसी की सजा कैंसिल होने के बाद भी कुछ दिन जेल में रहना पड़ेगा ना, तो ऐसे ही तूने भगवान की कृपा प्राप्त की, इसलिए तुम अभी जिंदा हो। बात सही है बाबा जी, लेकिन देखो मेरा जो दूसरा मेरा मित्र है वो नास्तिक है, देखो ऐसा ऐसा दिखा रहा, वो भगवान में विश्वास नहीं करता, हाँ कभी मंदिर नहीं जाता, सत्संग में नहीं जाता, लेकिन उनको सोने का सिक्का मिल गया, ऐसा क्यों। फिर ये जो सिद्ध योगी फिर ध्यानस्थ हो गए, फिर बोलने लगे, बेटा उनके पिछले जन्म भी मेरे को टीवी में जैसा दिखाई दे रहे हैं। पिछले जन्म में उन्होंने काफी पुण्य किया था, मैं सच बताना चाहता हूं, उस पुण्यों की वजह से अभी उनको सोने का खजाना मिलने वाला था, क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुए, उनको केवल एक सिक्का ही मिला है। तो भगवान नाम का जाप करने से व्यवहारिक जीवन में काफी फायदे हैं। और अंतिम बात यह है, भगवान नाम का जाप करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जीवन का लक्ष्य है, भागवत कहती है, अंते नारायण स्मृति, अंत समय भगवान का नाम स्मरण करके शरीर छोड़ना, यही जीवन का लक्ष्य है। भगवान बताते हैं गीता में, यम यम वाभिस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, जो भी अंत समय मेरे को स्मरण करके शरीर छोड़ता है, वो वापस इस दुनिया में नहीं आने वाला है। तो अंत समय भगवान नाम को याद करने के लिए दो बातों को याद रखने की है। पहली बात यह है, ठीक से ये समझने की जरूरत है, इस दुनिया के सबसे कीमती चीज भगवान नाम है। भगवान नाम से और कीमती कोई भी चीज दुनिया में नहीं है। एक गांव में एक आदमी रहता था, उनकी ये इच्छा थी, इस दुनिया के सबसे कीमती वस्तु, कीमती चीज मैं प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि सबसे कीमती चीज प्राप्त करने के बाद मैं दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन जाऊंगा। इस उद्देश्य को लेकर वो हिमालय चला जाता है और कठोर तपस्या में लग जाती है। एक दिन साक्षात महादेव उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। महादेव बोलते हैं, देखो तुमको इस दुनिया की सबसे कीमती चीज मिलने वाली है, तू ऐसा करना, नर्मदा किनारे मेरा एक भक्त रहता है, एक संत महात्मा रहता है, उनके पास जाओ, दुनिया की सबसे कीमती चीज तुमको मिल जाएगी। तो इस आदमी नर्मदा जी की ओर दौड़ते, एकदम तेजी से दौड़ रहे, एकदम तेजी से, और उस महात्मा के पास वो पहुंच जाता है।
बाबा जी साक्षात शंकर भगवान, साक्षात महादेव ने मेरे को आपके पास भेजे हैं। मेरे को सबसे कीमती चीज, इस दुनिया के सबसे कीमती चीज चाहिए, जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए। संत एक छोटी सी कुटिया में रहता था। संत ने बोला, बेटा तुमको दुनिया के सबसे कीमती चीज चाहिए, देखिए मेरी कुटिया के पीछे एक कचरा पेटी है, उसके अंदर से तेरे को सबसे कीमती चीज मिल जाएगी। उस व्यक्ति कचरा पेटी में क्या देखता है? कचरा पेटी के अंदर एक अमूल्य हीरा था। उन्होंने हीरा को हाथ में ले लिया और नाचने लगता है, नाचने लगता, अभी मैं दुनिया का नंबर 1 धनाढ्य व्यक्ति बन गया हूं। और घर की ओर वो भागने लगता है। लेकिन अचानक उनके मन में एक विचार आता है, देखो मैं कठोर तपस्या की दुनिया की सबसे कीमती चीज प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये जो अमूल्य रत्न है, हीरा है, ये सबसे कीमती वाली चीज है, तो बाबा जी ने उसको क्यों कचरा पेटी में डाल दिया है? इसका मतलब है बाबा जी के पास और भी कीमती चीज, इससे भी कीमती चीज उनके पास है। फिर बाबा जी के पास चला जाता है। बाबा जी मैं जानता हूं इससे भी कीमती चीज आपके पास है, वो मेरे को दे दो। बाबा जी बोलते हैं, देखो एक शर्त है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये जो अमूल्य हीरा है इसको नर्मदा जी में फेंकना पड़ेगा, इसके बाद मैं सबसे कीमती चीज तुमको देने वाला हूं। तो तुरंत इस व्यक्ति वो जो अमूल्य रत्न को, हीरा को नर्मदा जी में फेंक देता है और बाबा जी को बोलता है, मेरे को सबसे कीमती चीज दो। बाबा जी उनके कान में बोलता है, सबसे कीमती चीज है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा उनको गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। बाबा जी बोलते, देखो ये जो हीरा है ये कुछ ही दिन का मेहमान है, ये हीरा तुमको छोड़ के जा सकता है, नहीं तो तुमको एक दिन उसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। कुछ दिन के बाद तेरे को मरना ही है, तो इसके साथ तुम्हारा संबंध विच्छेद हो जाएगा, फिर ये कुछ काम का नहीं रहेगा। लेकिन ये जो ओम नमः शिवाय, ये जो गुरु मंत्र है, हमेशा तेरे साथ देने वाला है। मरने जीते हुए भी, जिंदा रहते हुए भी तेरे को साथ देगा और मरने के बाद भी तेरे साथ रहेगा। जब तक तू भगवत प्राप्ति नहीं करते हो तब तक तुम्हारे साथ ये गुरु मंत्र रहने वाला है। इसलिए सबसे कीमती चीज ओम नमः शिवाय है। तो ये दृढ़ विश्वास रखिए, दुनिया में सबसे कीमती चीज गुरु मंत्र है, भगवान नाम है। और दूसरी बात है, मैंने बताया हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? अंते नारायण स्मृति, अंत समय भगवान नाम का स्मरण करके शरीर छोड़ना है। इसके लिए अभी से हमको अभ्यास करना पड़ेगा। अभी आप लोग व्यस्त रहते तो 11 माला कम से कम कीजिए, लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद बढ़ाइए माला, 51 माला कीजिए, 108 माला कीजिए। ऐसे हमारे संतों का नियम है, रोज 1 लाख मंत्र का जाप करना पड़ता है हमको। और काफी लोग सोचते अरे संत के पास कुछ नहीं, हम बोलता हूं हम रोज 1 लाख कमाता है, 1 लाख गुरु मंत्र का नाम कमाते हैं संत लोग। सच बताए तो लाखपति कौन है? तुम लोग 1 लाख नहीं कमाते हैं ना। तो लेकिन जो संत लोग हैं भगवान नाम का 1 लाख जप करके, और ये जो पैसा है, ये जो नाम धन है, वो कभी छूटने वाला नहीं है। अभी तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हो, मरने के बाद पासबुक साथ में आने वाला है क्या? अभी मर जाए तो अभी उसके साथ पैसा का संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो ऐसा जप करना चाहिए धीरे धीरे कि ये जो भगवान नाम है हड्डी तक, अपनी हड्डी तक पहुंचनी चाहिए। देखिए महाराष्ट्र में एक संत थे, उनका नाम था चोखा मेला। ये संत
हमेशा विठल 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 का जाप करता था, जूता बनाता था और मन में हमेशा जब विठल 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 ऐसा जाप करता था। एक बार कोई भक्त के घर की जो मरम्मत काम, रिपेयर का काम चल रहा था, मदद करने के लिए गया। अचानक बिल्डिंग इमारत गिर पड़ी और 10-15 लोग संत के साथ 10-15 और लोग मलबे में दब गए। और बारिश का समय था, इसलिए लोग कुछ उस जो शव है उसको निकाल भी नहीं पाए। काफी महीनों के बाद संत नामदेव को मालूम पड़ गया हमारा जो गुरु भाई है चौका मेला, वो उनकी जो अस्थि पंजर है अभी भी उस मलबे में दबे है। तो उन्होंने उनके शिष्य लोगों को, भक्त लोगों को बोला कैसे भी करके गुरु भाई का की जो हड्डी है, गुरु भाई का जो अस्थि पंजर है, हमको गोदावरी नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इस उद्देश्य से नामदेव महाराज उनके भक्तों के साथ उस मलबे के पास पहुंच गए और मिट्टी विट्टी सब निकालने लगे। तो एक भक्त ने नामदेव महाराज को पूछा, गुरु महाराज देखो 10-15 लोगों के अस्थि पंजर पड़े हैं, हमको कैसे पता चलेगा ये आपके गुरु भाई के अस्थि पंजर है? तो नामदेव महाराज बोलते हैं जो भी अस्थि पंजर पड़े हैं कान रख दो, उसमें जिस अस्थि पंजर से विठल विठल नाम सुनाई देगा वही मेरा गुरु भाई का अस्थि पंजर होगा। एक अस्थि पंजर में कान रखते ही एकदम सच्ची घटना है, हड्डी बोलने लगी, हड्डी से ये नाम सुनाई देने लगे, विठल 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 विठल। तो इन लोगों को मालूम पड़ गया कि यही चौका मेला जी का अस्थि पंजर है। फिर उसको लेके वो लोग गोदावरी नदी में प्रवाहित करते हैं। तो हम सबको भी भगवत प्राप्ति करने की इच्छा हो, ऐसा जाप कीजिए, गुरु मंत्र का ऐसा नाम स्मरण कीजिए, जाप कीजिए, ये जो गुरु मंत्र है, भगवान नाम है, अपनी हड्डी तक पहुंच जानी चाहिए। तो भगवान नाम में श्रद्धा रखिए, गुरु से मंत्र प्राप्त कीजिए, एकाग्रता के साथ जाप कीजिए, फिर आपको व्यवहारिक जीवन में भी शांति मिलेगी और परम शांति भी प्राप्त होगी। ओम हरि हर।